प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम का पाठ हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 44 श्लोकों का अध्ययन किया है। अब आज के पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आज का पाठ हम 49वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। 44 नहीं, हम 48 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। अकरुणत्वमकारण विग्रह परधने परयोषित च स्पृहा सुजन बंधुजने असहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्। भर्तृहरि कह रहे हैं कि यदि तुम्हें दुष्ट व्यक्ति को पहचानना हो तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उसके सिर पे सींग नहीं होते, कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको हम देख सकते हैं। सींग तो वस्तुतः कलाकारों ने उनके भाव व्यंजना के लिए लगा दिए हैं कि जैसे सींग वाला पशु होता है, ऐसे ही ये मनुष्य होते हुए भी सींग वाले पशु के समान है। तो क्या क्या विशेषता बता रहे हैं भर्तृहरि? अकरुणत्वम, दुष्ट व्यक्ति क्या होता है? अकरुण, करुणा का अभाव होता है, क्रूर होता है। अकारण विग्रह, बिना कारण के ही वो झगड़ा कर लेता है। परधने परयोषिति च स्पृहा, और उसके मन में दूसरे के धन पर और दूसरे की स्त्री पर हमेशा ललचाई दृष्टि रहती है। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, और सज्जनों को और अपने स्वजनों को की उन्नति के प्रति असहिष्णु होता है, अपने जनों की उन्नति को देख करके जलता है। ही निश्चित रूप से इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम, यह दुष्ट लोगों का प्रकृति सिद्ध स्वभाव है, ये उनके स्वभाव का धर्म है। अकरुणत्वम, बिना निर्दयता, क्रूरता। अकारण विग्रह, बिना कारण के ही झगड़ा करना। परधने परयोषिति च स्पृहा, दूसरे के धन में और पराई स्त्री में अभिलाषा रखना। सुजन बंधुजनेषु, और जो सज्जन लोग हैं और अपने जो बंधुजन हैं उनकी उन्नति से जलना, उनकी उन्नति में असहिष्णु होना। ये प्रकृति द्वारा ही दुष्टों के स्वभाव में दिए गए हैं। यह दुष्टों का स्वभाव सिद्ध धर्म है। दुष्ट अपने इस स्वभाव से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस प्रकार भर्तृहरि ने दुष्ट की एक परिभाषा दी कि ये गुण, ये धर्म जिसमें हो वह व्यक्ति दुष्ट है। इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है। अगला श्लोक देखिए। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। अब कह रहे हैं कि क्या कोई विद्वान दुर्जन हो या पैसे वाला दुर्जन हो तो उसका साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो कह रहे हैं कि नहीं। दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जन को तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। विद्यालंकृतोऽपि सन्, यदि वो विद्या से अलंकृत है, वह ज्ञानवान है, वो धनवान है, तब भी उसे दूर से ही छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? तो उदाहरण दे रहे हैं कवि। किम मणिना भूषितः, क्या मणि युक्त सर्प भयंकर है? न भयंकर नहीं होता क्या? अरे वो तो ज़्यादा भयंकर होता है। इसलिए विद्या और धन से युक्त दुर्जन को तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए।
विद्यालंकृतः सन अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। विद्या से अलंकृत दुर्जन को भी छोड़ देना चाहिए, वह त्याज्य है। क्योंकि मणि से अलंकृत सर्प क्या भयंकर नहीं होता, अर्थात मणिधारी सर्प तो और ज़्यादा भयंकर होता है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अब दुष्ट का स्वभाव बता रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति के गुणों को किन किन अलंकारों से विभूषित करता है, क्या क्या उसमें दोष ढूंढता है। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भशुचौ कैतवम् सूरे निर्गृणता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तर्यशक्तिः स्थिरे तत्को नाम भवेत् तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनां यो दुर्जनैनांकितः। दुर्जन लोगों के द्वारा गुणी लोगों के कौन सा ऐसा गुण है जिसको उन्होंने कलंकित नहीं किया है। तो कवि कह रहा है कि दुर्जन व्यक्ति सज्जनों के गुणों में भी दोष देखता है। जैसे ह्रीमति, सज्जनों की लज्जाशीलता में दुर्जन जाड्यम, मूर्खता देखता है। व्रतशुचौ, व्रत में रुचि को दंभ कहता है। शुचौ, पवित्रता में, कैतवम, धूर्तता। सूरे, सूरवीरता में, निर्घृणता, निर्दयता। मुनौ, और मुनि व्यक्ति में बुद्धिहीनता। दैन्यम, यदि कोई व्यक्ति प्रियालापिनी, यदि कोई व्यक्ति मधुर भाषण करता है तो उसमें दीनता। तेजस्वी, और तेजस्वी व्यक्ति में दुराभिमान। बक्तरी, और वक्ता में श्रेष्ठ वक्ता है तो वाचालता। स्थिरे, अगर कोई स्थिर व्यक्ति है तो उसे दुर्बलता। तत्को नाम गुणः, तो कह रहे हैं गुणी नाम कह नाम गुणः, गुणी लोगों का ऐसा कौन सा गुण है, यह दुर्जनई न अंकिता, जो दुर्जन लोगों के द्वारा कलंकित नहीं किया गया है। कह रहे हैं कि जो छिद्रान्वेषी व्यक्ति होता है उसकी आदत सर्वत्र दोष देखने की होती है। इसे मक्षिका वृत्ति भी कहते हैं। मक्खी की ये आदत होती है कि कोई कितनी भी अच्छी चीज़ रखी हुई हो वो उस पर नहीं बैठेगी, वो जाके कूड़े पर ही बैठेगी। इसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उन्हें दोष ही दोष दिखाई देते हैं। तो कवि उसी को कह रहा है कि दुर्जन द्वारा सज्जन लोगों की लज्जाशीलता में मूर्खता देखी जाती है, व्रत में रुचि में दंभ देखा जाता है, पवित्रता में धूर्तता देखी जाती है, सूरवीर में निर्दयता के दर्शन होते हैं, मुनि में जो मौन रहता है उसमें बुद्धिहीनता दिखाई देती है, मधुर भाषण करने वाले को वह दीन मानता है, तेजस्वी व्यक्ति को वह दुराभिमानी कहता है, श्रेष्ठ वक्ता में वाचालता दिखाई देती है, स्थिर व्यक्ति में दुर्बलता दिखाई देती है। तो कोई सा भी ऐसा गुण नहीं है जिसे दुष्ट व्यक्तियों ने कलंकित न किया हो, वो हमेशा उन्हें हर गुण में कोई न कोई दोष ही दिखाई देता है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। अब अगले श्लोक में कवि बता रहे हैं कि कुछ ऐसे दोष हैं जिनके बाद और किसी दोष की आवश्यकता नहीं रहती। अतः
व्यक्ति को आत्मोन्नति के लिए इन दोषों से बचना चाहिए। लोभश्चेद अगुणेन किंपि सुनता, यद्यस्ति किं पातकहि, सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो, यद्यस्ति तीर्थेन किम्। सौजन्यं यदि किं गुणैषु महिमा, यद्यस्ति किं मण्डनैः, सद्विद्या यदि किं धनैरपयसो, यद्यस्ति किं मृत्युना। कवि कह रहे हैं कि लोभश्चेत अगुणेन किम, यदि व्यक्ति में लोभ है तो किसी और अगुण की, किसी और दोष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है लोभ पापस्य कारणम। पिशुनता यद्यस्ति, और यदि व्यक्ति में निर्दयता है, यदि पिशुनता यद्यस्ति किम पातकै, और यदि व्यक्ति में चुगलखोरी है तो और पापों की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्यम चेत तपसा, और यदि व्यक्ति में सत्य है तो फिर किसी और तप की आवश्यकता नहीं है। शुचि मनो यद्यस्ति, और यदि मन में पवित्रता है तो फिर तीर्थों की आवश्यकता नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सौजन्यम यदि किम गुणै, और यदि सज्जनता है तो फिर किसी और गुण की आवश्यकता नहीं है। सुमहिमा यद्यस्ति, और यदि आपकी कीर्ति है, आपका यश है, तो किम मंड नहीं, तो फिर आपको अलंकारों की कोई आवश्यकता नहीं है, आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। सद्विद्या यदि अस्ति, और यदि आपके पास सद्विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, तो किम धनई, धनों की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्या स्वयमेव धन प्रदान कराती है। और अंत में कह रहे हैं कि अपयसो यद्यस्ति, कि यदि तुम्हारा अपयस है तो मृत्यु ना किम, तो फिर मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। बध अच्छा बदनाम बुरा, बदनामी तो मृत्यु से भी बड़ी मानी जाती है। तो कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा अपयश है तो फिर मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कवि ने 3 दोष बताए हैं और 3 गुण बताए हैं कि अगर 3 गुण हैं तब भी तुम तर सकते हो, और यदि 4 गुण हैं और 3 दोष हैं, कि 4 गुण हैं तो तुम्हें किसी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर 3 दोष हैं तो भी तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप में मृत्यु से भी बुरे हो, और यदि तुम्हारे पास 4 गुण हैं तो वो तुम्हें सब सुख देने वाले हैं। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। यहाँ पर कवि ने चुगली, लोभ, चुगली, अपयस, इन 3 दुर्गुणों का, और सत्य, मन की पवित्रता, सज्जनता, यश और सद्विद्या, इन गुणों का प्रतिपादन किया है। तो कवि कहना चाहता है कि हमें दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों का आश्रय लेना चाहिए। धन्यवाद।